पर्यावरण को लेकर सरकारें अरबों रुपए हर वर्ष खर्च कर देती है, लेकिन इसका कितना फायदा होता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पर्यावरण के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पेड़ों की अहम भूमिका रहती है। आज हर वर्ष लाखों वृक्ष इंसानों जरूरतों के लिए काटे जा रहे हैं, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाले अंतिम संस्कार में लगने वाली लकड़ियां भी शामिल है। लेकिन इसकी खपत को कम किया जा सकता है। इसके लिए मोक्षदा प्रणाली को ज्यादा उपयोग में लाने की आवश्यकता है। इसे लेकर एक लंबे अरसे से कार्य कर रहे पर्यावरणविद चौधरी हरपाल सिंह राणा कार्यवाही कर रहे हैं। आइए उन्हीं से ही जानते हैं। तो पर्यावरण को लेकर तमाम सरकारें जो रहती हैं वो हमेशा ही चिंतित रहती हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे हम इसको सुरक्षित करें, किस तरह की प्रक्रिया बनाएं कि हम पर्यावरण को बचा सकें। इस पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास सरकार लगातार करती है। अगर मैं वहीं बात करूं, अंतिम संस्कार जो होते हैं उसमें कई लकड़ियां जो खर्च होती हैं, उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह राणा जी हैं, जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हम पर्यावरण को इससे कैसे बचाया जा सकता है, कि इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। जो लकड़ियां खर्च होती हैं उसकी विस्तृत जानकारी हम आज चौधरी हरपाल सिंह राणा जी से लेते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए, ये देश में लगभग 70 लाख व्यक्तियों की मृत्यु प्रति वर्ष होती है। इसमें जो लकड़ियों का उपयोग होता है वो 4 से 5 क्विंटल लकड़ियां एक अंतिम संस्कार में लगती हैं। कि जो हमारी मुख्य मांग है कि अंतिम संस्कार मोक्षदा प्रणाली के तहत होना चाहिए। ये मोक्षदा प्रणाली जो है लगभग 20 वर्ष पहले हरिद्वार में शुरू हुई थी। दिल्ली में भी अनेकों जगह मोक्षदा प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो निगम बोध घाट है उस पर मोक्षदा प्रणाली के कई ऐसे शेड बने हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली में भी और देश में भी अनेकों जगह मोक्षदा प्रणाली का व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा स्वयं मोक्षदा प्रणाली लगाकर प्रयास किया जाए, शेड बनाए हुए हैं। सरकार इसमें कोई भी मोक्षदा प्रणाली देश में लागू नहीं कर रही है। मेरे पास सभी लगभग अधिकतर राज्यों के इसमें जवाब हैं कि मोक्षदा प्रणाली कहीं पर भी लागू नहीं है। हमने इसमें लगभग 3-4 साल पहले कोरोना के दौरान ये प्रयास किया था, तो हरिद्वार में इसके ऊपर शोध होने आरंभ हुए हैं। हमें जवाब आया है कि हम इस पर शोध कर रहे हैं कि मोक्षदा प्रणाली कैसे लागू की जाए, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुई है। इसमें जो मोक्षदा प्रणाली में जो जवाब दिया गया है हमें निगम बोध घाट से, वो बताया गया है कि मोक्षदा प्रणाली के तहत 100 से 150 किलो लकड़ी में अंतिम संस्कार हो सकता है। वो ज़मीन से थोड़ी ऊपर बनी होती है और उसमें कम लकड़ियों में अंतिम संस्कार हो जाता है। और जबकि 4 से 5 क्विंटल लकड़ियाँ सामान्य उसमें लगती हैं, यानी 3 गुना ज़्यादा हम इसमें कम से कम कह सकते हैं। समय जो लगता है अंतिम संस्कार का सामान्य प्रणाली में वो 7 से 8 घंटे लगता है, और जबकि मोक्षदा प्रणाली में से किया जाए तो वो 4 से 5 घंटे में अंतिम संस्कार हो जाता है। कोरोना में ऐसी बहुत सी समस्या आई थी, जो लकड़ियों की भी समस्या थी, समय की भी समस्या थी, तो मैं उस वक्त से इस विषय को उठा रहा हूँ, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई है। दूसरा विषय इसमें अगर मैं बताना चाहूँ कि इसमें जो आर्थिक खर्च होता है वो बहुत अधिक होता है। अगर 100 से 150 किलो लकड़ी में अंतिम संस्कार हो जाए और एक 5 क्विंटल में 4 क्विंटल में हो, तो वो सरकार जो खर्च है वो गरीब व्यक्ति को बहुत ही मुश्किल से उसका वो कर पाता है। ख़ास तौर से जो गरीब व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, वो परिवार का बहुत लंबे समय से बीमारी चलने के कारण से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और हम ये भी मांग इसमें कर रहे थे कि गरीब व्यक्तियों को अंतिम संस्कार की मदद सरकार दे। हमारे 4-5 राज्यों से जवाब प्राप्त हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। इन राज्यों में 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक अंतिम संस्कार की मदद दी जाती है, और बाकी दिल्ली में भी यह मदद दी जानी चाहिए, लेकिन शायद दिल्ली सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या दिल्ली सरकार इसको लागू नहीं करना चाह रही है। दिल्ली सरकार के तहत सामान्य व्यक्तियों को कोई अंतिम संस्कार में मदद नहीं दी जाती है। समान लेबर कार्ड के माध्यम से भी मदद देने का प्रावधान दिल्ली सरकार के नियमों में है। उसमें बहुत कम व्यक्तियों को आर्थिक मदद दी गई है, जो कि नाम मात्र के तहत है। सिर्फ
एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। इससे गरीब व्यक्तियों को अंतिम संस्कार करने में बहुत अधिक परेशानी आती है और दिल्ली में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये में एक अंतिम संस्कार होता है। ये गरीब व्यक्तियों को ब्याज पर पैसा लेकर, अपने गहने गिरवी रखकर, बहुत सी ऐसी व्यक्ति हैं जो अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं, जिस कारण से सरकारों को देश में, भारत सरकार को भी एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अंतिम संस्कार निःशुल्क हो, राज्य सरकार उसमें मदद करे या भारत सरकार करे। गरीब व्यक्तियों का व्यक्ति जो है 50-100 तरह के टैक्स देता है, जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति टैक्स ही टैक्स देता है, और उसकी अंतिम क्रिया में भी अगर उसको परेशानी आए तो फिर सरकार को टैक्स देने का क्या फ़ायदा।